गांव में एक जादू पैसों का पेड़ था। उस पेड़ से कोई कुछ भी मांगता था तो उसे मिल जाता था। उस गांव के लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। जादू पैसों का पेड़ बहुत ही दयालु था। कोई पैसा मांगता था तो कोई सोना चांदी मांगता था। पेड़ कभी किसी को मना नहीं करता था, लेकिन कोई उसे पानी भी नहीं देता था और ना तो कोई उसके पास साफ सफाई करता था। और उसी गाँव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था जो उस पेड़ की देखभाल करता था, लेकिन वो कभी फालतू चीज नहीं मांगता था और पेड़ भी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। गोपाल रात में उसी पेड़ के पास सोता था। अरे पेड़ भैया, तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ और सुबह तक लौटूंगा। ठीक है गोपाल, तुम जाओ, चिंता ना करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। एक दिन गोपाल कुछ काम से बाहर चला जाता है और उसी दिन दो व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है। वो कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हें पता है ये जादुई पेड़ हमको रोज थोड़े थोड़े ही पैसा देता है, लेकिन इसे काट कर इसके सारे पैसे तोड़ लेते हैं। और तुम्हें पता है कि आज गोपाल भी नहीं है, यही सही मौका है, चलो चलते हैं। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, चलो। अरे भाई, आज गोपाल नहीं है, यही मौका है कि इस पेड़ को काट कर और इसके सारे पैसे तोड़ लेंगे। कुछ ही देर में वो दोनों व्यक्ति उस पेड़ को काट देते हैं। पेड़ जैसे ही जमीन पर गिरता है तो पेड़ में लगे सारे पैसे गायब हो जाते हैं और वो दोनों व्यक्ति अचानक चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हो गया? इसमें पैसे लगे थे, वो तो सब गायब हो गए। अब लगता है वो भी पैसे नहीं मिलेंगे जो हमें पेड़ देता था। अरे भाई, ये हमने क्या कर दिया? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको ये नहीं करना चाहिए था। जल्दी यहाँ से भाग चलो, नहीं तो गांव वालों ने देख लिया, मिलकर हम लोगों को मार देंगे। और वो दोनों व्यक्ति पेड़ को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। जब गोपाल अपने गांव वापस लौटता है तो वो देखता है कि जादुई का पेड़ किसी ने काट दिया। और गोपाल पेड़ को देखकर जोर जोर से पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ से आवाज आती है कि गोपाल, अब मत रो, अब तू अपने घर जा, जो होना था सो हो गया। तभी गोपाल कहता है कि जब तक तुम जीवित नहीं हो जाओगे तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं पड़े पड़े मर जाऊंगा। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, अगर गोपाल तुम मुझे जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें उस जादुई नदी से पानी लेकर मेरी जड़ पर डालना होगा। और हाँ सुनो, ये काम एक ही दिन में होना चाहिए। तभी गोपाल कहता है तुम्हें जीवित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और गोपाल उस जादुई नदी से पानी लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अरे वो जादुई नदी इसी जंगल में तो बताई थी, कहीं दिख नहीं रही है। अरे वो रही, चलो जल्दी जल्दी पानी लेकर चलते हैं, टाइम भी बहुत कम बचा है। और गोपाल उस जादुई नदी से पानी लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है और पानी लेकर उस कटे हुए पेड़ के पास आ जाता है। जैसे ही पानी डालता है वो पेड़ जीवित हो जाता है। ये देख गांव के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी वो दोनों व्यक्ति वहाँ आते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था, मैं ऐसा काम अब कभी नहीं करूँगा। तुम पेड़ के लिए इतना कुछ करते हो, मैंने गलत काम किया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो मिले उसी में खुश रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक मदन नाम का किसान रहता था जो कि बहुत मेहनती था। उसके पास थोड़ी जमीन थी। मदन के परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे। मदन और उसकी बीवी अपनी थोड़ी सी जमीन में पपीते की खेती करते थे, पर उनको ये कभी नहीं मालूम चला कि उनके खेत में एक जादुई पपीता है। अरे सुनती हो क्या? अरे सुनती हो? अरे हाँ जी, सुन रही हूँ, अभी आ रही हूँ। अरे हाँ जल्दी आओ, खेत पर चलकर आज पपीता भी तोड़ना है। तुम्हें पता नहीं है कि आज बाजार है? अरे जल्दी जल्दी चलो, पपीता लेकर बाजार भी जाना है। तुम्हें पता है पपीतों के अभी अच्छे दाम मिल रहे हैं बाजार में। अरे तुम्हें पता है कि अब बाजार में इस वक्त पपीते की बहुत ज्यादा मांग है। तो जल्दी जल्दी पपीता तोड़ लो, बाजार का टाइम भी हो गया है। मदन और उसकी बीवी दोनों मिलकर पपीता तोड़ने लगते हैं। पपीता तोड़ने के बाद मदन लाल हर रोज की तरह बाजार जाकर पपीता बेच देता है और पपीते से अच्छी कमाई हो जाती है उसकी। जब अगले दिन मदन लाल अपने खेत पर जाता है तो वो देखता है कि उसके पेड़ों में तो पपीते नहीं होते हैं, क्योंकि सारे पपीते तो उसने कल तोड़कर बेच दिए थे। तो वो उदास हो जाता है और मदन लाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो सोचने लगता है अब तो कोई काम धंधा ही करना पड़ेगा, नहीं तो परिवार के लिए राशन पानी कहाँ से लाएंगे। और मदन जैसे ही घर की ओर चलता है तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। कौन है? कौन है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, किसने आवाज मारी है? अरे इधर कोई है क्या? अरे मदन लाल डरो मत, मैं हूँ, इधर देखो, एक जादू ही पपीता, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मुझसे मत डरो, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम बोल भी सकते हो क्या? और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, क्योंकि
क्योंकि मैं अभी अभी खेत पे आया था। अरे नहीं मदन, ये कोई सपना नहीं है, ये सच है। मैं तुम्हारी मदद ऐसे करूँगा क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम चाहे जितने पपीते तोड़ लो पर इस पेड़ से पपीते कम नहीं होंगे। सच में इस पेड़ से कभी पपीता कम नहीं होंगे तो मेरी सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं बाजार भी जाकर बेच दूंगा पपीते और सारे गांव में भी जाकर बेचूंगा। और मदन लाल ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। गांव गांव में पपीता जाकर बेचने लगा और बाजार में भी जाकर बेचने लगा और कुछ दिनों में उसकी अच्छी कमाई होने लगी। और ऐसे ही मदन लाल की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मदन लाल अब बहुत ही अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास गाड़ी और नया घर भी था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और आप भी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।